जय हिंद। आज हम लोग 9 क्लास ज्योग्राफी अध्याय 1 को पढ़ेंगे। स्थिति एवं विस्तार। स्थिति को हम बोलते हैं इंग्लिश में लोकेशन एंड एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब विस्तार। तो चलिए हम लोग मैप के जरिए ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो है, हमारे भारत में प्राचीनतम संस्कृति है। यानी विश्व में जितने भी संस्कृतियां हैं वो सारे संस्कृतियों से हमारा जो देश का जो संस्कृति है वो सबसे क्या है, बेहतर है। तो हमारा देश संस्कृतियों से भरा हुआ है। हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं आपस में मिलजुल करके। क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों से भी आपस में मिलजुल करके लड़े थे, तब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो हम लोगों ने देश के लिए, हम सारे लोग मिल करके देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़े। तो जैसा कि यहाँ पर किताब में लिखा गया था कि जो भारत जो है ना, वो प्राकृतिक विविधता से क्या है, भरा हुआ है। तो प्राकृतिक विविधता मतलब भारत के जैसे उत्तरी भाग हो गया वाला, तो उत्तरी भाग जैसे जम्मू कश्मीरिया हो गया, तो ये जो भाग हुआ इसमें ठंडा पड़ता है, सालों भर ठंडा पड़ता है। वही अगर हम बात करेंगे दक्षिणी भारत में, तो दक्षिणी भारत में गर्मी पड़ती है। वही बात करेंगे हम लोग मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सारे मौसम का आनंद हम लोग लेते हैं। भारत की एकमात्र यहाँ पर अब देखिएगा तो एक सिंधु नदी है, यहाँ से निकली है सिंधु नदी, और इस नदी के अगल बगल में एक सभ्यता विकसित हुई और नाम उसका रख दिया गया सिंधु सभ्यता। यानी सिंधु नदी किनारे ये सभ्यता निकली, नाम क्या रख दिया गया, सिंधु सभ्यता। हालांकि इसको जब राखाल दास बनर्जी ने खुदाई किया था, तो हड़प्पा जब खुदाई किए थे 1921 में, तब इस सिंधु सभ्यता का खोज हुआ था। तो सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यह सिंधु नदी किनारे है, तो इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं।